अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 8। आज अरियान शाह के पास थोड़ा सा वक्त था। इसने सोचा क्यों ना आज पर्सनली वर्कर्स के काम को जाकर चेक किया जाए। वो अपने ऑफिस से उठकर बाहर निकला और जाकर वर्कर्स के पास उन्हें चेक करने लगा। लेकिन जैसे उनकी नज़र सामने से आती रही वहाँ पर गई, वो अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। पिंक कलर की फ्रॉक पहने, गले में पिंक दुपट्टा डाले, बालों को खुला छोड़े, होंठों पर पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो जैसे जैसे चलती आ रही थी अरियान शाह का दिल धड़का रही थी। अरियान का दिल चाहा वक्त यहीं पर थम जाए और वह बस रवाहा को ही देखता रहे। इसके दिल ने एक दफ़ा कहा, अरियान शाह बोल जाओ बदला, छोड़ दो नफरत, बस अपनी रवाहा के साथ हसीन ज़िंदगी गुजारो। लेकिन फिर उसी वक्त उसके कानों में अपनी माँ और बाप की चीखें गूंजने लगी। वो जल्दी से होश में आता ही तुरंत नज़रें घुमा गया। फिर बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ देखता भागे वापस ऑफिस जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने से आते रुबास पर पड़ी, जो रवाहा के साथ हाथ मिलाने के बाद हंस हंस कर बातें कर रहा था। दोनों हंस हंस कर बातें करते हुए रवाहा के ऑफिस में चले गए थे। व्हाट द हेल इज़ दिस? इस लड़की के पास दिमाग नहीं है जो इतने घटिया इंसान को ऑफिस के अंदर लेकर चली गई है। मरेगी ये मेरे हाथों से। अरियान का बस नहीं चल रहा था, वो दुनिया को आग ही लगा दे। इमरान बात सुनो, ये मिस्टर रुबास यहाँ पर क्या करने आए हैं? अरियान ने पास से गुजरते वर्कर्स को रोक कर पूछा। पता नहीं सर, वो यहाँ क्या करने आए हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। इमरान ने गर्दन झुकाए जवाब दिया। तुम जा सकते हो। लगता है मुझे खुद ही जाकर पता करना होगा। मुझे इस रुबास के इरादे कुछ खास नेक नहीं लग रहे। असद की तरह इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इसने वहाँ के ऑफिस की तरफ जाते हुए सोचा और फिर बिना नॉक किए और इजाज़त मांगी इसके ऑफिस में दाखिल हो गया। मिस्टर अरियान शाह, आपके अंदर ज़रा भी मैनर्स नहीं है। किसी के ऑफिस में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं। वहाँ ने उसकी मुस्कुराती शक्ल पर तंज किया। डियर वाइफ, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान कौन सी प्राइवेसी जो मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत दरकार होगी? मैं तो तुम्हारा शोहर हूँ ना, जब जैसे मर्जी दिल चाहेगा आ जाऊँगा। अरियान ने मुस्कुराते उसके करीब जाकर सख्ती से उसका हाथ थामे कहा। मिस्टर अरियान शाह, आप ये भूल रहे हैं कि आपका प्राइवेट रूम नहीं है बल्कि ऑफिस है और यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स का आना जाना रहता है, तो प्लीज़ आप इस बात का भी ख्याल रखा कीजिए। रुबास ने अपने इग्नोर हो जाने पर जल बुनकर कहा और अरियान को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो इसे बिल्कुल ही उसे वहाँ पर फरामोश किए हुए था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। ओह मिस्टर रुबास, आप भी यहाँ पर हैं? सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वो क्या है ना, जहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ही मौजूद होती है, मुझे वहाँ पर कुछ और नज़र ही नहीं आता और शायद इसीलिए आप भी नज़र नहीं आए। अरियान ने अभी रुबास को देखे बगैर वहाँ के चेहरे से बाल पीछे हटाकर वहाँ पर नरमी से अपने होंठों से छुआ। मैं चलता हूँ मिस्टर रवाहा, फिर मुलाकात होगी। रुबास से जब अरियान का रवाहा के इतना करीब आना बर्दाश्त नहीं हुआ तो जल्दी से वहाँ से निकल गया। इसके जाने के बाद अरियान ने ज़ोरदार कहकर लगाया, मिस्टर लंगूर को अंगूरों के ख्वाब। ये अंगूर सिर्फ और सिर्फ अरियान शाह के हैं और इन पर अरियान शाह का ही हक है। बाकी इन अंगूरों की तरफ देखने वाले हर इंसान के लिए ये अंगूर जहर हैं। अरियान ने उसे उठता देख एक ही पल में अपनी तरफ खींचा। मुझे इस अवताद के लिए तैयार न थी, किसी कटी हुई डाली की तरह सीधा अरियान के सीने से जा लगी। ये क्या बदतमीज़ी है अरियान शाह, आप यहाँ पर काम करने आते हैं या अपना ठड़कपन जानने? वो जल्दी से उससे दूर हुई। दोनों ही काम करने। वो वापस उसे खींचकर अपने करीब कर गया। ठड़कपन जानना है तो जोया को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लें, फिर सारा दिन उसके साथ ठड़कपन जाते रहें। मेरे पास इन सब के लिए फालतू वक्त नहीं है। नाइस आइडिया, आज ही मैं जोया को कॉल करके पूछता हूँ। तो बाद में क्या करनी, अभी कर लें, वो तो मौके के इंतज़ार में होगी। आपके कॉल करने की देर होगी, भागी भागी आएगी। वहाँ ने तंज किया। और डियर वाइफ, ही तुम जोहा से जल रही हो? वो थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किए वहाँ पर अपने होंठ रख के पूछने लगा। हाँ हाँ हाँ, आपकी जोया में ऐसा क्या है जो मैं उससे जलूँगी? वहाँ ने उसे घूरा। तुम सही कह रही हो, जोया में तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम में कोई जादुई नशा है जो बार बार मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है और मेरा दिल करता है मैं दिन रात वो नशा करता ही जाऊँ। अरियान खुमार बड़े लहजे में बोला और फिर उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों को अपने होंठों की दस्तरत में ले गया। दोनों एक दूसरे के करीब आते ही दुनिया भूल जाते थे। उन्हें किसी चीज़ का भी होश नहीं रहता था, लेकिन फिर भी अपनी नफरत और झूठी अना को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक दूसरे से बदला लेना ही था। रवाहा अपने होंठों पर उसका लम्स महसूस करती सुकून सी आंखें मूंद गई और खुद भी उसका साथ देने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचते अचानक ही एक झटके से अरियान से दूर हुई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर अरियान शाह, तुम मुझे मेरे मौक़िफ़ से हटाने के लिए ये सब कर रहे हो। तुम अपनी ये झूठी मोहब्बत लुटाकर मुझे कमज़ोर कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ, तुमसे दूर रहना मेरे मुश्किल हो जाए, मैं सब भूल जाऊँ, तुमसे बदला ना लूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूँगी। मैं तुमसे अपने बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। वो रोते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। अरियान, जो उसमें मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था, अचानक से झटका लगने की वजह से लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ और मुंह खुले रवाहा को देखने लगा। कैसा बदला रवाहा बीबी? तुम्हारे बाप को इसके किए की सज़ा मिली है। इसके करतूत ही ऐसे थे जो माफ़ी लायक बिल्कुल भी नहीं थे। बदला तो मैं लूँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से, अपनी माँ बाप की मौत का। वो एक बार फिर तेज़ी से चलता उसके करीब आकर उसके कमर से थाम कर अपने करीब करते उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर चुका था। रवाहा को उसकी उंगलियां अपनी कमर में दंसती हुई महसूस हुई। वो एक बार फिर उसके होंठों पर झुका था, लेकिन अब की बार पहले की तरह नरमी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि शिद्दतपन था जो अरियान उसके होंठों पर लुटा रहा था।
पिंक शर्ट, पिंक लिपस्टिक, पिंक शूज़, पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी लग रही हो। दिल कर रहा है तुम इस हाल में ही निकल जाओ। उसके होंठों पर अपना लम्स छोड़ने के बाद उसे अपने साथ लगाए उसके गर्दन पर अपना लम्स बिखेर रहा था। उसकी तमाम तर मुज़ाहमतें बेकार जा रही थीं। वो जितनी मुज़ाहमत करती अरियान उतना ही ज़्यादा शिद्दतमंद दिखाता। वैसे स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लगता है बस सारा दिन करवा खाती हो, करवा बोलती हो। कल कुछ मीठा खाकर आना, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अरियान ने उसे आज़ादी बख्शी। इसकी आज़ादी बख्शते ही वो उससे दूर फासले पर जाकर खड़ी हो गई। कल तो मैं आते वक्त अपने होंठों पर जहर लगा कर आऊँगी, जो तुम चखते साथ ही इस पानी से रुखसत हो जाओ और मेरी जान छोड़ दो। वहाँ ने तब कर कहा, जाने मन मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा। अब वहाँ पर भी मुझे नशा चाहिए होगा और तुमसे बेहतर नशा तो कोई है नहीं, इसलिए जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। फिर दोनों वहाँ पर ही ऐसे ही रोमांस करेंगे। अरियान ने तपाने वाली मुस्कुराहट उसे पास की। तुम मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ और आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर मेरे ऑफिस में ना आना। वहाँ को उस वक्त इसका स्माइल करना जहर लगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, रबाज से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी बात वो थोड़ा संजीदा हुआ। नहीं तो क्या कर लोगे, मेरा असद जैसा हाल करोगे या फिर रबाज का? वो सीने पर हाथ बांधने उसके दूबदू हुई। ये क्या कह रही हो? अरियान थोड़ा गड़बड़ाया। वहाँ किस बारे में कैसे पता चला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मिस्टर अरियान साहब, असद का वो हाल तुमने ही किया है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पार्टी में एक वाहिद तुम ही थे जिसे अशर से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तुम ही उसे मेरे करीब देखकर जल बुन रहे थे। तुम्हें इसका मेरे करीब आना पसंद नहीं था, इसलिए तुमने अपनी जलन में आकर असद का वो हाल कर डाला। बहुत समझदार हो वाइफी, इतना छोटा सा दिमाग इतना कैसे चला लेती हो फजूल बातों की तरफ। मैंने किसी असद वसद को कुछ नहीं कहा। वो चेहरे पर पहले की तरह संजीदगी तारी किए बोला, तुम जितना मर्जी इनकार करो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ वो सब तुमने ही किया है और मेरा इरादा तो यहाँ से सीधा जाकर पुलिस को बताने का है, ताकि वो तुम जैसे दरिंदे को जेल की सलाहों के पीछे बंद कर दे। हाँ डियर वाइफी, पुलिस प्रूफ मांगती है और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे तुम ये साबित कर सको कि मैंने ही असद की वो हालत की थी। अरियान ने मुस्कुराते हुए उसे तपाया। सबूत भी बहुत जल्द मेरे हाथ लग ही जाएंगे, इनकी तुम टेंशन ना लो। और अब निकलो मेरे ऑफिस से, कब से खड़े मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहाँ ने नागवारी से कहा, जैसे वो अरियान की बातें सुनकर थक गई हो। वैसे एक बात कहूँ डियर वाइफी, वो जाते जाते रुककर उसके करीब आकर कान में सरगोशी करते हुए बोला, तुम ना इस ड्रेस में बिल्कुल उसकी तरह लग रही हो। वो सोचने वाले अंदाज में बोला, हाँ याद आया, फरीदा वो जो हमारे ऑफिस में सफाई करने आती है, तुम रोज़ाना ऐसा ड्रेस पहना करो, अच्छी लगती हो, काम वाली मासी, हाउसवाइफ। अपनी बात कहकर अरियान वहाँ रुका नहीं था, बल्कि तेज़ तेज़ कदम लेता मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया था। तुम जलो सरो मरो, मैं तो ऐसी ड्रेसिंग में आया करूँगी रोज़ाना। वो चीखी और अरियान शाह यही तो चाहता था, वो ऐसी ड्रेसिंग में ऑफिस आए।